संदेश पहली ही खबर के साथ कि भारत के पाकिस्तान के साथ हुए इस संघर्ष जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान के ना जाने कितने ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, कितने एयर बेसिस को चुनौती दे दी थी। आज तक वहां के प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वहां के राष्ट्रपति इस बात के बयान देते नहीं थकते कि भारत ने हमारे यहां पर हमला किया था। लेकिन इस हमले को रुकवाया कौन, इस क्रेडिट को अब तक बटोरा जा रहा है। हाल ही में ये बटोरा जाता हुआ क्रेडिट ट्रंप की गोद से छिनकर चाइना के पास चला गया है। ट्रंप जो अब तक लगभग 70 बार कह चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान को झगड़ने से रोका था, अब शी जिनपिंग भी बाहर निकल आए हैं, यानी कि चाइना भी बाहर निकल आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि चाइना ने मीडिएट किया था भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को। तो भैया चक्कर यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी हुआ उसे अल्टीमेटली किसने रिजॉल्व कराया? आप और हम कहां थे? भारत पाकिस्तान कुछ किए भी थे कि नहीं किए थे? और चाइना अब तक कहां था? अब तक ट्रंप जो कह रहे थे केवल उनके कहे को ही सुनते रहा चाइना। अब इतने दिन बाद जब निकल के आया है तो क्या उसने बहुत देर बाद यह सूचना जुटाई है कि यार नहीं नहीं हमने रुकवाया था, ये ट्रंप ने नहीं रुकवाया था? या फिर चाइना अमेरिका की मजाक बना रहा है, या फिर भारत को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है? क्या है ये पूरी कहानी? आइए जरा चर्चा करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भारत के लिए यह विषय कई तरह से सोचने का है। सोचने का यह कि युद्ध करे हम, झगड़ा रखे हम, बदला लिए हम, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए लाइन लगी पड़ी है। ट्रंप को चलो दुनिया ने एक बार के लिए पागल करार कर दिया, भारत ने बोल दिया कि भैया तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, कोई विदेशी ताकत का योगदान नहीं है, लेकिन वो आदमी पूरा माइक पकड़ के चालू है। अब लेकिन इस माइक में एक और व्यक्ति जैसे ही जुड़ता है तब भारत को अल्टीमेटली इस पर है। भारत ने जितना इनके यहां पर नुकसान पहुंचाया, जहां जहां अटैक किया, ये हमारे अटैक की सुर्खी तो हमारी सेना की तरफ से दी ही गई थी। लेकिन इस देश के मतलब पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हो कि इंडिया ने हम पर 2:30 बजे मिसाइल चलाई थी, इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हो कि नूर खान पर हमला हुआ था, ये अभी 2 दिन पहले की खबर है, उन्होंने कहा कि 36 घंटे में 80 ड्रोन हमारे एयरबेस पर अटैक हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में खुद यहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट किए हैं। यहां के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि मुझे कह दिया गया था कि बंकर में जाकर छिप जाओ। मतलब सुपर पावर्स के अंदर G7 आपने सुना है, G20 आपने सुना है, G2 में ट्रंप खुद वैश्विक पावर में चीन को दूसरी बड़ी पावर जब रिकॉग्नाइज किए तो तब से चाइना को यह एहसास है कि अब हम भी कुछ हो चुके हैं। खैर, भारत को इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि भारत को वैश्विक रूप से जहां आर्थिक आगे बढ़ना है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना को जब तक काउंटर नहीं किया तब तक अपनी आबादी को चाइना के सामने वाकई में प्रोग्रेसिव तरीके से हम बराबर नहीं पाएंगे। भारत के लिए यह बड़ा चुनौतीपूर्ण टाइम है, क्योंकि एक और बॉर्डर पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश के नाम पर जो लोग हैं उन्हें चाइना डिटेन कर रहा है, या फिर अरुणाचल प्रदेश के नाम से कोई वीडियो डाला है तो फिर व्लॉगर्स को रोक ले रहा है। ये साथ ही साथ गलवान को लेकर के हाल ही में एक सलमान खान की मूवी का टीजर आया, उस पर चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। ये सब चीजें चाइना के द्वारा भारत के निजी मामलों के अंदर, आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस को दर्शाती है। मेरा मानना है कि चीन आने वाले समय में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अरुणाचल प्रदेश को लेकर के और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। भारत को आवश्यकता है कि इस मामले में शांत ना रहे, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से प्रतिक्रिया दे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं या अरुणाचल प्रदेश से जुड़े जो भारतीय हैं, उन सभी को भारत के साथ इस तरह से कनेक्टेड चाइना के सामने भी प्रेजेंट किया जाए कि यह भारत का कितना जबरदस्त अभिन्न हिस्सा है। भारत को सीमाओं पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, और निश्चित ही भारत चीन के संबंधों को बेहतर रखते हुए अगर हम अपनी सिक्योरिटी को और बॉर्डर एरियाज को मजबूत रखते हैं तो भारत नव वर्ष में और तरक्की करते हुए दिखाई देगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।